संसद के मॉनसून सत्र का 5वां दिन भी जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के लगातार प्रदर्शन के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 28 जुलाई को यानी कि सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे शामिल होंगे। इस चर्चा में पीएम मोदी के भी शामिल होने और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जवाब देने की संभावना जताई जा रही है। इस चर्चा को विपक्ष के तीखे सवालों और हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। वहीं 29 जुलाई को राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। दोनों सदनों में कुल 16 घंटे इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं स्वाति सिंह, नोएडा, प्राइम न्यूज। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। कुल 5 दिनों तक ये मानसून सत्र चला, लेकिन इस मानसून सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, कई जन मुद्दों को पटल पर लाया जा सकता था, लेकिन एक बार फिर से ये मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। और हंगामे की वजह थी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर, यानी कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से वोटर्स के बीच वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। और इसी एसआईआर मुद्दे को लेकर बिहार के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, INDIA के नेता हैं, इस एसआईआर का विरोध करते नजर आ रहे हैं। खासकर हमने देखा कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह वो हंगामा करती नजर आई, जहां पर हमारे पास कई तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर सदन के बाहर राबड़ी देवी अपने तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ गोलबंद नजर आई और नारेबाजी भी करती नजर आई। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का ये मानसून सत्र अपने आप में ही काफ़ी अहम था, क्योंकि अगले कुछ महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से तमाम जितने भी सत्र चलते हैं तमाम जन मुद्दों को रखे जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से मानसून सत्र ये हंगामे की भेंट चढ़ गया। और ये सत्र इसलिए भी खास था क्योंकि नीतीश सरकार की जो कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल का ये कहीं ना कहीं अंतिम सत्र होगा और इस सत्र के माध्यम से तमाम जन मुद्दों को पटल पर लाया जा सकता था, जो कि विधानसभा चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता था। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं आकाश सरोज, प्राइम न्यूज। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 9 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे हुए थे, तभी कमरे की छत ढह गई और 35 बच्चे अचानक से दब गए थे। घटनास्थल पे पहुंचे ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और वहीं अस्पताल में भर्ती कराया। इतना ही नहीं, मनोहर थाना हॉस्पिटल के अनुसार 5 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दुख जताया, लेकिन आगे क्या कुछ होता है हम आपको जरूर बताएंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज आए हुए हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश पाल की माताजी के देहांत के उपरांत आज उनके घर पर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं आज उन्होंने कन्नौज में अलग अलग जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की और कहीं ना कहीं उनके हालचाल को जाना। आपको ज़्यादा लगातार अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा रहता है, 1 महीने में 1 या 2 बार, 1 महीने 1 बार तो उनका आना लगा ही रहता है। तो कहीं ना कहीं सुबहदार है, जो कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बदले हम मान सकते हैं कि अखिलेश यादव अपनी कन्नौज में पकड़ को मजबूत करके दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस कन्नौज के दौरे पर वो बाबा गौरी शंकर के मंदिर भी जाएंगे और आज देर शाम तक वो कन्नौज में रहकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी की रणनीति पे चर्चा भी करेंगे। आपको ज़्यादा लगातार जिस प्रकार से कन्नौज में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख में बराबर कन्नौज उनका दौरा रहता है, उनका आना रहता है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी बहुत अच्छा खासा जोश साफ तौर से दिखाई देता है। वही अगर हम बात करें तो आज देर शाम तक अखिलेश यादव कन्नौज में रहेंगे और अलग अलग पार्टी कार्यकर्ताओं के आवास पर जाकर उनके हालचाल भी जानेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि कन्नौज में, जबकि पूर्व में अखिलेश यादव जब आए थे एक बार तो गौरी शंकर बाबा के मंदिर गए थे, तो कुछ लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से साफ करवाया था। तो आज जब गौरी शंकर मंदिर जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ी बात, देखने वाली बात होगी कि अब क्या प्रतिक्रिया कुछ लोगों की होती है। कन्नौज से प्राइम न्यूज के लिए अमित राजपूत। छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सल मुक्त बनाने के लिए वो आदिवासी परिवार अब सड़कों पर उतर चुका है, जो कहीं न कहीं नक्सली प्रभावित हैं। नक्सलियों ने इनके परिवारों को नुकसान पहुंचाया है,
मौत के घाट पहुंचाया है। लेकिन अब इन्होंने ठान लिया है कि नक्सलवाद को बस्तर से उखाड़ फेंकना है और यही वजह है कि अब सड़कों पर उतर करके पैदल मार्च कर रहे हैं। इस दौरान हम बातचीत करेंगे कि देखिए किस तरीके से, पहले तो आप देखिए इन तस्वीरों को कि हर किसी महिलाओं के हाथ में वो तख्ती है, उनकी दुख है, जो दर्द है उसको साफ तौर पे नक्सली मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो साफ तौर पे लगा रहे हैं। साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से इनके हाथों पे ये तख्ती इस बात की बयां कर रही है कि इस क्षेत्र में नक्सल से कितना प्रभावित थे और इन नक्सलियों ने इनके परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब जब सरकार इन नक्सलियों के खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में सड़कों पर उतर के अपनी मांगों को रखने के लिए पहुंचे हैं। आप बताएं कि किस तरह का रैली में क्या मांगे हैं, क्या विशेष है? तो अभी बस्तर में जगदलपुर में रैली पूरा निकले, पूरा आदिवासी सब मतलब अभी सड़क में उतर चुके हैं। माओवादी समाप्त होना है और समाप्त हो गई है। अभी सब बस्तर में शांति लाना चाह रहे हैं। सब यहाँ जितना भी है सब पीड़ित घर के हैं, कोई मतलब इसमें बार के मतलब कोई दूसरा नहीं, सब पीड़ित के, कोई भाई को है, कोई बहन को है, कोई माँ को है, कोई बाप को है, वाले सब। तो पहले बहुत नक्सलियों का कितना आतंक था और अब आप लोग अब अपनी आवाज को बुलंद करके दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। जी, पहले आतंकवाद नक्सली लोगों का बहुत ज्यादा मतलब वो बल था, अभी बल खत्म हो गया, अभी नहीं है। अब क्या है, इन लोगों की मांगे क्या है? तख्तियों पर कई स्लोगन लिख करके लेकर आए हैं। नहीं, अभी तो ये नारा लगा रहे हैं कि बस्तर बचाओ नक्सली भगाओ। कितनी उम्मीद है सरकार से मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समाप्त होगा यहाँ से? हमको पूरा उम्मीद है 2026 से पहले खत्म हो जाएगा। आपने अपने परिवार में किसको खोया है? अपने भतीजी को है और चाचा को है। तो आपने अपने परिवार को खोया, आपने किसको खोया परिवार में और क्या चाहते हैं? क्या नारा लगा रहे हैं? मुर्दाबाद। क्या चाहते हैं? नक्सलवाद बस्तर से खत्म हो? जी, कब की घटना थी जब आपके पति पर हमला हुआ था? 2018 को। अब सरकार पर कितनी उम्मीद है? बहुत है। तो देखिए उम्मीद है और ये उम्मीद को लेकर अपने हाथों में आज अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरा परिवार, ये वो परिवार है जिसने अपने परिवार को खोया और कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रताड़ना से काफी परेशान थे। लेकिन अब जब सरकार लगातार नक्सलियों को पीछे ढकेल रही है, उनका साथ देने के लिए ये आदिवासी अब सड़कों पर उतर कर अब सरकार का कदम ताल कर रहे हैं। संदीप करिहार, जगदलपुर से। रामपुर के थाना भोट क्षेत्र में खंडी डेथ का मामला सामने आया, जिसमें स्कॉर्पियो में 4 लोग थे सवार, जिसमें भाजपा का झंडा भी लगा हुआ था और 4 लोग जा रहे थे। जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची, वहाँ पहुंचने के बाद चारों को गिरफ्तार किया गया। एक लेडीज के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए, इसमें एक लेडीज भी है और पूछताछ जब की गई तो उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी काफी थानों में दर्ज है। उनके पास से बरामद 4 चेक हुए हैं और सोना बरामद हुआ है और 50,000 रुपए उनके पास से बरामद हुए। हालांकि पूछताछ जो है अभी पुलिस उनसे कर रही है, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, कब से काम करते हैं, क्या अभी पूछताछ चल रही है। 1 से 1.5 घंटा हो गया पूछताछ चल रही है। उसके बाद जो है क्या क्या खुलासे होते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मेन चीज ये कि जिस गाड़ी में स्कॉर्पियो में सवार थे उसमें जो है भाजपा का झंडा स्टिकर भी लगा हुआ था। स्कॉर्पियो व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो है, थाना भोट में इस वक्त खड़ी हुई है और विजुअल में साफ देख सकते हैं उसमें झंडे भी लगे हुए। रामपुर से प्राइम न्यूज के लिए रिजवान खान। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर के आज जो पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिख रही है। जगह जगह है वाहनों की चेकिंग हो रही है, चाहे वो बाइक हो या कार हो, उसकी तलाशी ली जा रही है। पूरी डिग्गी से लेकर अंदर तक पूरी गाड़ी चेकिंग की जा रही है। जो भी वाहन आ रहा है उसको चौराहे, मुख्य चौराहे पे जो है वो चेक किया जा रहा है, क्योंकि परसों जो है सोमवार है, उसी को लेकर के पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पे दिख रही है और सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। पूरे जिले में जो है हम बात करें चेकिंग अभियान चालू चल रहा है। किसी तरह से कोई भोला कोई जन लेकर कोई दिक्कत परेशानी है रोड पे, उसी को लेकर सब चेकिंग हो रही है। रामपुर से प्राइम न्यूज के लिए रिजवान खान। झांसी में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश को देखते हुए लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दें, चाहे नदी नाले इतने उफान पर है, लोग चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, वहां पर देखा गया है कि जल स्तर इतना मगन हो चुका है कि वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला रक्षा थाना क्षेत्र में देखा गया है, जहां पूरा नदी उफान पर है। वहां पर लोगों को
बारिश की स्थिति पैदा हो रही है। आप जैसे जिस तरीके वीडियो में देख सकते हैं कैसे लोग अपना बचाव कर रहे हैं, कहीं को पकड़ पकड़ कर लोग उसको पुल को पार कर रहे हैं, कहीं रोड पार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक बनी हुई है वहां पर कि कई लोग तो बह जाने से लोगों को बचाया गया है। ऐसा ही नेशनल रक्षा में ही एक नेशनल हाईवे है जहां पर पानी 7 से 10 फुट ऊपर बढ़ चुका है। वहां पर लोगों को बड़े बड़े वाहन निकलने में बड़ी दिक्कत होती है और दिक्कत हो रही है। इसके बाद आपको बता दें कि जो पानी, सबसे बड़ी बात ये है, जो पानी की मछलियां हैं नदी की, वो रोड पर आ गई हैं। देखा गया है कि मछलियों का भी इतना, नदी का इतना तेज बहाव उफान है कि मछलियां सारी रोड पर आ गई है। वहीं रक्षा कस्बा में नदी काफी उफान पर है। देखा गया है कि लोग बाग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं और वहीं ये भी देखा गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली बह जाने से लोग अपनी जान भी बचा रहे हैं। वहीं एक मंजर ये देखने को मिला है कि जहां एक युवक नदी पार कर रहा था, नदी पार करते हुए लोग, जब वो उसका पैर फिसलने से वो बहने लगा तो लोगों ने उसकी जान बचाई। ये मंजर देखते हुए लोगों ने अपने कैमरे में इस मंजर को कैद किया। कैद करने के बाद ये वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है किस तरीके से लोग वहां से बहने से लोग अपना बचाव कर रहे हैं, किस तरीके से वहां लोग संघर्ष करके लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको बता दें कि रक्षा कस्बा क्षेत्र में आधे दर्जन से ज्यादा लोगों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। झांसी से प्राइम न्यूज के लिए राकेश शर्मा। आज से उमस भरी गर्मी से झेल रहे लोगों को आज राहत मिला है। आज मिर्जापुर में पानी बरसी है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया था, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी आदि शहर थे। तो उसकी शुरुआत मिर्जापुर से हो गई है। मिर्जापुर में आज सुबह से झमाझम बारिश बरस रही है और मौसम खुशनुमा हो गया है। उसके साथ साथ जहां पर किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। किसानों की जो धान थी वो पानी के अभाव में सूख रहा था और लगभग एक सप्ताह से खेतों में पानी नहीं गिरा था और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, किसान परेशान थे। तो ये पानी बरसने से किसानों के चेहरे पर काफ़ी खुशी आई है। वहीं जहां पर हॉस्पिटल में लोग बीमार पड़ रहे थे, उम्र भरी गर्मी से लोग बीमार पड़ रहे थे और अस्पताल के बेड भरे हुए थे, वहीं पर ये पानी बरसने से आम आदमी के, मरीजों के चेहरे पर मुस्कान आई है। और अगर ऐसे ही पानी बरसता रहा तो जो तापमान था मिर्ज़ापुर का या ज़िले का तापमान था उसमें भारी गिरावट आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। मिर्ज़ापुर से प्राइम न्यूज़ के लिए संबर चंद।